अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वहीद वज़ीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के। फोटोसिंथेसिस क्या है, तो हम पहले काज ऑफ नेम लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस को ये नाम क्यों दिया है। तो याद रखें, फोटोसिंथेसिस का जो वर्ड है डिराइव है टू ग्रीक वर्ड से। फोटो का मतलब है लाइट एंड सिंथेसिस का मतलब है टू मैन्युफैक्चर, टू प्रिपेयर। यानी कि फोटोसिंथेसिस जो है ये वो प्रोसेस जिसमें प्लांट जो है वो अपने लिए फूड जो है वो तैयार करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इसलिए इसको ये नाम दिया है फोटोसिंथेसिस। अब हम फोटोसिंथेसिस को एक्चुअली किस तरह डिफाइन करेंगे, इसका डिफिनीशन किस तरह होगा। तो फोटोसिंथेसिस जो ये क्या है, अ प्रोसेस इन विच अ प्लांट मैन्युफैक्चर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट by the combination of carbon dioxide यानी CO2 and H2O यानी वाटर to form simple sugar यानी कि C6H12O6 है, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस जो है ये वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपने लिए फूड जो है वो तैयार करते हैं, यानी कि C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट्स बाय द कम्बिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। लेकिन कहाँ पर ये तैयार करेंगे, क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल कहाँ पर मौजूद होता है, लीफ में, प्लांट के लीफ में, और प्लांट के लीफ में भी मेसोफिल सेल में। तो इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस का नाम देते हैं। याद रखें, यहाँ पर जितने भी कंपोनेंट की बात हमने की, क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। अगर इनमें से एक कंपोनेंट भी मिस हो जाए, एब्सेंट हो जाए, तो फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है ये नहीं होगा। इसलिए ये 4 कंपोनेंट जो है ये ज़रूरी है। अलबत्ता बैक्टीरिया जो है इसमें वाटर की जगह H2S जो है ये यूज़ होता है। तो हम यहाँ पर प्लांट की बात कर रहे हैं, तो प्लांट में ये 4 कंपोनेंट जो है ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए प्रेजेंस होने चाहिए, अदरवाइज फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है ये नहीं होगा। और ये तो बहुत लेंथी डिफिनीशन है, इसको हम सिंपली इस तरह भी डिफाइन करेंगे कि फोटोसिंथेसिस जो ये क्या है, अ प्रोसेस इन विच प्लांट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। यानी कि वो प्रोसेस जिसमें प्लांट जो वो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सोलर एनर्जी यहाँ पर हमारे साथ सनलाइट है, और केमिकल एनर्जी क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है, C6H12O6, ये क्या है, केमिकल एनर्जी है। तो इस प्रोसेस को भी हम फोटोसिंथेसिस का नाम देते हैं। यह हमारे साथ इक्वेशन है। इक्वेशन में 6 मॉलिक्यूल और 12 वाटर मॉलिक्यूल ये कंबाइन हो जाते हैं, कहाँ पर, क्लोरोफिल में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और बना लेते हैं C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट्स, और इसके साथ साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल और 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ये भी प्रोड्यूस हो जाते हैं एज अ बाई प्रोडक्ट। अब यहाँ पर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये प्लांट ऑब्टेन करते हैं एयर से, और वाटर जो है इसको ऑब्टेन करते हैं साइल से थ्रू रूट, और इसको एयर से थ्रू स्टोमेटा, और यहाँ पर बन जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट और ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन फिर रिलीज हो जाता है एयर में, एटमॉस्फेयर में, जिसको फिर हम यूज़ करते हैं। अब हम इस इक्वेशन जो है इसको बैलेंस करते हैं। तो हम पहले कार्बन की बात करते हैं। तो कार्बन हमारे साथ यहाँ पर 6 कार्बन है, और प्रोडक्ट में भी 6 कार्बन है, तो ये तो बैलेंस है। ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टेंट में हमारे साथ ऑक्सीजन जो है ये कितने हैं, 6 एंड 2, यानी कि यहाँ पर 12 प्लस यहाँ पर भी 12, तो ये टोटल 24 हो गए। यानी कि रिएक्टेंट में हमारे साथ ऑक्सीजन जो है वो 24 हैं, और प्रोडक्ट में कितने होंगे, 6 प्लस यहाँ पर भी 6 प्लस यहाँ पर 6 दूने 12, तो यहाँ पर भी 24 हो गए हैं। तो मतलब कि ऑक्सीजन भी बैलेंस है। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 24 हैं, रिएक्टेंट में 24 हैं, यहाँ पर भी 12 हाइड्रोजन ये है, और 12 हाइड्रोजन ये होंगे, यानी कि 6 दूने 12, तो यहाँ पर भी ये भी 24। तो कार्बन भी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, और हाइड्रोजन भी बैलेंस है। ये पॉइंट भी यहाँ पर नोट कर ले, इस प्रोसेस में यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जितने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल यूटिलाइज होंगे, इतने ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है ये रिलीज होंगे एज अ बाई प्रोडक्ट, ये ज़रूरी हैं।
तो यहाँ पर हमारे साथ 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है ये यूटिलाइज हुए हैं और 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ये रिलीज हुए हैं एज अ बाई प्रोडक्ट। अब फोटोसिंथेसिस जो है ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है, पहले तो हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में जानना होगा। तो ऑक्सीडेशन जो है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, यानी जब कोई मॉलिक्यूल और कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन को रिमूव करे तो फिर इसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। और रिडक्शन क्या है, गेन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, यानी जब कोई मॉलिक्यूल और सब्सटेंस हाइड्रोजन को गेन करे, एक्सेप्ट करे, तो फिर इसको हम रिडक्शन कहते हैं। तो इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये रिड्यूस हुआ है और वाटर जो है ये ऑक्सीडाइज हुए हैं। किस तरह, यहाँ पर वाटर के 12 मॉलिक्यूल है तो 6 एटम हाइड्रोजन के इस कार्बन डाइऑक्साइड में चले जाते हैं और 6 एटम हाइड्रोजन के रह जाते हैं। तो मतलब कि वाटर जो है इसने हाइड्रोजन को रिमूव किया और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हमने ऑक्सीडेशन का नाम दिया था। और 6 हाइड्रोजन एटम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ने एक्सेप्ट किए, गेन किए, और गेन ऑफ हाइड्रोजन को हमने रिडक्शन कहा था। तो इस प्रोसेस में वाटर जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये रिड्यूस हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये भी याद रखें कि फोटोसिंथेसिस जो है ये एनर्जी स्टोरिंग प्रोसेस है। ये एनर्जी को स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। फिर जब प्लांट को ज़रूरत हो जाती है तो इस कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करते हैं थ्रू रिस्पायरेशन प्रोसेस और उसको फिर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर बाज़ लोग ये क्वेश्चन भी करते हैं कि अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है ये स्टॉप हो जाए तो क्या अर्थ पर लाइफ जो है ये पॉसिबल है। तो इसका आंसर है कि अर्थ पर लाइफ जो है ये पॉसिबल नहीं है अगर फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाए। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट जो है हमें ये ऑक्सीजन देती है, यानी कि ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर को रिलीज़ करती है और ये ऑक्सीजन फिर हम यूज़ करते हैं यानी कि रिस्पायरेशन के लिए। अगर फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाए तो प्लांट जो है ये ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं करेगी टू द एटमॉस्फेयर, फिर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी एटमॉस्फेयर में तो फिर ऑक्सीजन की कमी हमारे बॉडी में भी हो जाएगी क्योंकि हमें कम ऑक्सीजन मिलेगा। तो जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी फिर रिस्पायरेशन डिस्टर्ब हो जाएगा और जब रिस्पायरेशन डिस्टर्ब हो जाएगा तो रिस्पायरेशन कौन सा प्रोसेस हमें एनर्जी देता है, तो हमारे बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी और जब हमारे बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी तो फिर हमारी डेथ हो जाएगी। तो मतलब कि फोटोसिंथेसिस जो है ये अगर स्टॉप हो जाए तो अर्थ पर लाइफ जो है ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा क्वेश्चन ये करते हैं कि क्या मून की जो लाइट है यानी कि चांद की जो लाइट है इससे फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है कि नहीं। पहली बात तो ये आप लोग याद रखें कि मून जो है ये खुद लाइट प्रोड्यूस नहीं करती, ये नॉन लुमिनियस बॉडी हैं। इवन स्टार जो है वो लाइट को प्रोड्यूस करती है, वो लुमिनियस बॉडी है। तो मून जो है ये नॉन लुमिनियस बॉडी है, इससे लाइट जो आता है ये एक्चुअली सन का जो लाइट है वो होता है। सन का लाइट उस पर पड़ता है फिर वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करती है और हमें ऐसा लगता है कि ये मून ने खुद प्रोड्यूस किया है, लेकिन वो मून ने प्रोड्यूस नहीं किया होता, वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि क्या मून की जो लाइट है इससे फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है कि नहीं। तो एक्चुअली फोटोसिंथेसिस जो है इसमें सनलाइट की ज़रूरत होती है, हम ये कहते हैं, लेकिन प्लांट जो है उसको ये पता नहीं चल जाता कि ये लाइट जो है ये मून की है या सन की है या आर्टिफिशियल है। इसको सिर्फ लाइट चाहिए, लेकिन शर्त यह हो कि वो लाइट की जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी है वो उस रेंज में हो जो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है। वो चाह से भी आए वो लाइट, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है वो रेंज में होनी चाहिए जो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, फिर फोटोसिंथेसिस होगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये थी फोटोसिंथेसिस। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।